सालों से छत्तीसगढ़ की राजनीति समाज और कानून के केंद्र में रहा। अब इस पर सरकार ने सबसे बड़ा कानूनी कदम उठाया। धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। सरकार का दावा है कि अब बल, लालच और धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इसी बीच कांकेर में धर्मांतरित व्यक्ति के शव के दफन को लेकर के विवाद ने इस कानून को फिर सुर्खियों में ला दिया। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस कानून से धरातल में फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो धर्मांतरण का मुद्दा उठाती है और जब सत्ता में होती है तो धर्मांतरण करवाती है। राजपत्र प्रकाशन हुआ है। अभी एक्ट तो पारित हो ही गया था। उसके दो चरण होते हैं, एक राजपत्र का प्रकाशन है, दूसरे उसके नियमों के भी प्रकाशन के विषय हैं, नोटिफिकेशन के विषय हैं। तो राजपत्र में अधिनियम के पारित होने का काम, प्रकाशन होने का काम हो गया। एक स्टेप और उसमें बाकी है, उस स्टेप के बाद भी काम प्रारंभ होगा। उस पर कानून कठोर है और उस कठोर कानून को इसलिए लाया गया है कि समाज में माओवाद तो वर्ग संघर्ष खड़ा कर नहीं पाया, परंतु हमारे बस्तर में ही या अन्य स्थानों पर ही इस धर्मांतरण के विषय ने वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया है। ये आप सबके ध्यान में है। विभिन्न गांवों में जिस तरीके से लड़ाइयां हो रही हैं, ये वर्ग संघर्ष का ही एक स्वरूप है। तो जो काम माओवाद न कर सका वो इस धर्मांतरण मतांतरण के विषय ने कर दिया है। जो भी है स्वेच्छा से कोई होता करता है, संवैधानिक उसको अधिकार है, किया जा सकता है, परंतु उस विषय पर अगर किसी ने आपत्ति की तो जांच होगी। जांच की पहले प्रक्रियाएं नहीं थी, अब प्रक्रियाएं निर्धारित हो गई हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक लागू होने से धरातल पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक कि सरकार की नीयत में फर्क न पड़े। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि धर्मांतरण के आधार पर राजनीति करना, और इतिहास बोलता है, ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी ही धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। जब विपक्ष में रहती है तो धर्मांतरण के मामले उठाती है, जब सरकार में आती है तो धर्मांतरण करवाती है, और उसके बाद में अपने अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से उसमें हो हल्ला करवाती, ताकि जनता के मतों का ध्रुवीकरण किया जा सके।